गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे रोहित शर्मा की स्टिफ बैक को लेकर के। जी हाँ, रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में क्यों खेले? अगर आपको ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक मूव लग रहा है तो फिर आप पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, जैसे सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे अभी तक उसी तरीके से तो रोहित शर्मा भी खेले हैं, तो ऐसा नहीं है। और सूर्य कुमार यादव के रीजंस भी इंजरी से जुड़े हुए हैं, तो रोहित शर्मा का कारण इंजरी से जुड़ा कैसे नहीं हो सकता? ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि वो रोहित शर्मा जो इंपैक्ट प्लेयर रूल के अगेंस्ट में बोल चुके हैं, वो रोहित शर्मा जिन्हें ये बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं सुहाता, वो रोहित शर्मा आखिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर क्यों आ रहे हैं? इज देयर समथिंग बिहाइंड? हार्दिक पांड्या अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या ये आप लोग समझ रहे हैं इसके पीछे कोई किसी तरीके का षड्यंत्र है? क्योंकि अब तो भाई लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बाकायदा लोग तो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि अगर रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं आए तब तो भाई असली पिक्चर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी, जहां रोहित शर्मा कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या उनके डेप्यूटी। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, हमने भी सोचा थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से बात की, लेकिन कुछ लोगों को बात करने से बेहतर है कि इंतजार किया जाए आखिर तक, बिल्कुल मैच खत्म होने के बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक। क्योंकि दो चीजें होती है, एक कैप्टन आता है पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए, उसमें कुछ जानकारी सामने निकल कर नहीं आई। और अजीब बात यह थी कि हार्दिक पांड्या ने टॉस के समय भी ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपको याद होगा कि हमेशा जब भी कभी कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, कोई चेंजेस होते हैं टीम में, तो टॉस के समय पर कैप्टन क्लियर कर देता है कि भाई वो खिलाड़ी जो उसको निगल है, फिंगर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बैक स्पैज्म है, हैमस्ट्रिंग है, जो भी दिक्कत होती है वो कैप्टन अमूमन तौर पर बता देता है। या फिर एक ऑफिशियल रिलीज आ जाती है उस खिलाड़ी से जुड़ी हुई कि देखो भाई ये चीज है। मतलब ऑफिशियल रिलीज मतलब मेल नहीं आता, जनरली व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं जिनमें इस तरह की जो छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं, मिसलेनियस काइंड ऑफ अपडेट्स, वो इसमें आती रहती हैं। लेकिन ये मिसलेनियस अपडेट नहीं थी भाई, क्योंकि ये रोहित शर्मा से जुड़ा था और उनकी बैक स्टिफ है। इसको लेकर के सबसे पहले सुरेश रैना ने जानकारी दी। हालांकि आज रोहित शर्मा, आज मतलब जो दिन बीता है मुंबई और कोलकाता का, जिस रोज मुकाबला था, रोहित शर्मा टीम से पहले ग्राउंड पर आ गए और टीम के जो फिटनेस कोच थे, टीम के जो कुछ चुनिंदा लोग थे, उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। शम्स मुलानी को कुछ देर तक खेला, कुछ देर और नेट के बॉलर्स को खेला, थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स को खेला। वो कोशिश ये कर रहे थे कि उनकी कमर जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ये रिस्क ना लिया हो कि भाई मैं मैच खेल लेता हूं। और यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पीयूष चावला आए तो उनसे जब पूछी गई, देखिए पीयूष चावला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनसे जाहिर सी बात है, अब उनके विकेट टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा विकेट लिए हुए, काफी समय से खेल भी रहे, तो उनकी अपने स्किल सेट, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज, उनकी अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटीज के बारे में पूछा गया, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और इसके बाद जब रोहित शर्मा को लेकर के सवाल हुआ, दूसरा या तीसरा सवाल था, मतलब पहले तीसरे चौथे सवाल में ये सवाल था रोहित शर्मा को लेकर के, रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर के, तो फिर उन्होंने जब जवाब दिया तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत इस बात से मिली कि एक प्रिकॉशनरी मीजर था और रोहित शर्मा को, लेकिन सबसे बड़ी बात स्टिफ बैक है। तो भाई हमारा एज अ फैन तो यही कहना है कि अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है स्टिफ बैक जैसी, तो प्लीज भाई साहब रिस्क मत लो, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी कप्तानी की जरूरत है, आपकी बल्लेबाजी की जरूरत है। बल्लेबाजी में रन्स इस वक्त पर नहीं आ रहे हैं आपके, वो एक कंसर्न है। बट इसके साथ ये दूसरा कंसर्न मत दो यार कि आपकी कमर बोल जाए, एग्जैजरेट हो गई। स्टिफ बैक स्टिफ में बहुत रिस्की एलिमेंट ये होता है कि भाई कब आपकी कमर बोल जाए आपको पता नहीं है। और ये कोई उंगली का कटना या टूटना नहीं है कि यार 2 हफ्ते में सही हो जाएगा, 2 दिन में सही हो जाएगा। बैक स्टिफ की प्रॉब्लम बहुत अनसर्टेनिटी देती है, और इसको लेकर के क्लियर कट कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई ये चीज तब आपकी ठीक हो जाएगी। तो रोहित शर्मा को लेकर के पीयूष चावला ने सीधे तौर पर जो जवाब दिया है, प्रिकॉशनरी, मैं आपको दिखा देता हूं। मुंबई में जो जो कॉरेस्पॉन्डेंट इस खबर को, इस मैच को कवर कर रहे थे, द हिंदू के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े महेंद्र सिंह धोनी का जो आखिरी इंटरव्यू था, मेरे हिसाब से जो चुनिंदा इंटरव्यूज, सिंगल वन ऑन वन इंटरव्यूज जो महेंद्र सिंह धोनी ने दिए हुए हैं, उसमें से अमोल कराटकर सर एक हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पे आप जाएंगे तो आपको पिन ट्वीट मिलेगा, पिन पोस्ट मिलेगी, और धोनी ने इनको इंटरव्यू दिया था, जो वन ऑन वन कुछ बहुत कम इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं। ये लिखते हैं द हिंदू के लिए, ये डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर है, और हमने इनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। मुंबई इंडियंस को बहुत क्लोजली कवर करते हैं, उनके बारे में जो तमाम अपडेट्स थी वो ये शेयर करते रहते हैं हमारे साथ। तो रोहित शेयर करते रहते हैं, मतलब वीडियो फॉर्मेट में, जब भी आपने जब देखा है। रोहित हैड अ माइल्ड स्टिफनेस इन हिज बैक, so it was just a precautionary measure.
says Piyush Chawla on Rohit being used as an impact player. तो रोहित को एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उनकी कमर में थोड़ा सा दर्द था, स्टिफनेस, थोड़ा सा खिंचाव, आप कहते हैं कि थोड़ा सा बंधी बंधी सी हो रखी है कमर, ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरी तरीके से आप उसे उसे कंप्लीटली खोल पा रहे हैं। तो स्टिफनेस है, हल्की सी अकड़न है, जिसे आप सीधे तौर पर अकड़न जकड़न जो आप समझ सको। सो इट वाज जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें कब बढ़ जाएं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मतलब टचवुड वो बहुत फिट रहे, बहुत जबरदस्त रहे, पिछले 2 साल में उनकी फिटनेस अच्छी रही है। वो हैंड थंब फ्रैक्चर अगर बांग्लादेश का छोड़ दो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोविड का मामला जब उनके साथ निकला था, इंग्लैंड का टेस्ट, इकलौता टेस्ट वो जब नहीं खेल पाए थे, बुमराह ने कप्तानी करी थी, उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल यहां पर इसके बाद ये सबसे बड़ा हो जाता है कि क्या अब आगे आने वाले मैचेस में आप रोहित शर्मा को खेलते हुए देखेंगे या फिर उनका आराम लेना जरूरी हो जाता है। और सिर्फ उनका ही क्यों, जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी मैं यही बात कहूंगा कि उनका खेलना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 6 मई को अब मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट खेलना है मुंबई में ही, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये मैच खेलना ही खेलना है। हालांकि मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से हराया था, बहुत बड़ी हार नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था। हैदराबाद के खिलाफ मुंबई का एक मैच बचता है और मैं कहूंगा बुमराह को रेस्ट लेना चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। इसके बाद मुंबई का कोलकाता में मुकाबला है 11 तारीख को, तो एक मुकाबला वो 6 को खेलेंगे, एक मुकाबला 11 को खेलेंगे, और उसके बाद फिर जो मेरे ख्याल से एक फाइनल मुकाबला है वो आपको पड़ जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, ये 17 मई को मुकाबला है। इसके बाद मुंबई के मैचेस खत्म होते हैं, तो एक हैदराबाद खेलना है उन्हें, एक कोलकाता के साथ खेलना है और एक खेलना है लखनऊ के साथ, जिसमें 2 मैचेस मुंबई में ही है। तो ट्रैवल बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ट्रैवल एक बहुत अहम हिस्सा है आपकी रिकवरी का। आप जितना बेहतर आराम कर पाओगे, जितना बेहतर नींद ले पाओगे, जितना ज्यादा रेस्ट कर पाओगे, उतना अच्छा रिकवर कर पाओगे। तो इस समय पर अच्छी चीज ये है कि अगले दोनों मैचेस में बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं है, ये लोग मुंबई में ही रहने वाले हैं। मे भी तब तक रोहित शर्मा की ये जो स्टिफनेस है, बैक की प्रॉब्लम, ये सही हो जाए, रिजॉल्व हो जाए और वो आपको मैच में खेलते हुए दिखाई दे। बट जैसा मैंने कहा, वर्कलोड मैनेजमेंट अगर ये मांगता है कि भाई आपको आराम करना चाहिए, तो 1-2 मैचेस आप स्किप कर सकते हो। बेहतर होगा कि लास्ट के 2 मैचेस खेल लो, उसके बाद ये अगला जो एक हफ्ता है ये पूरी तरीके से आराम करो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और इसमें जैसा मैंने कहा कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास बीसीसीआई के वो जो तमाम चार्ट्स होते हैं जिसमें आपकी मेडिकल अपडेट्स रखी जाती हैं मैचेस के दौरान, आपका ट्रैवल के दौरान, आपके सोते रहने के दौरान, आपके स्लीप पैटर्न्स को भी पूरी तरीके से देखा जाता है। तो ये चीजें मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आपको ये हिदायत दी जा रही है कि भाई आप आराम कर लो, तो मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। बेटर फॉर टीम इंडिया, बेटर फॉर द वर्ल्ड कप कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव भी अभी तक एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही खेल रहे थे, फिटनेस ड्रिल्स करते रहते हैं। अगर आपने मुंबई के मैचेस ग्राउंड से देखे तो आपको दिखेगा कि जब इनिंग्स ब्रेक होता है तो सूर्य कुमार यादव फिटनेस ब्रेक्स, छोटी छोटी रनिंग, स्ट्रेचिंग्स, ये सब करते रहते हैं और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत हाई टाइम है कि हम रिस्क ना लें, बट आने वाले इन मैचेस को छोड़ भी सकते हैं, छोड़ना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी की सारी चीजें पीयूष चावला की तरफ से आई हैं जो मैंने आपको बताई रोहित शर्मा को लेकर के, और इसको एक तस्वीर के रूप में अगर देखा जाए तो अमोल सर की इस ट्वीट से देखा जा सकता है, पोस्ट से देखा जा सकता है। बाकी आप लोगों को लगातार अपडेट्स मिल रही हैं, 5 कारण मौजूद है, वीडियो किया हुआ है मुंबई इंडियंस हार के 5 कारण, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिए। जसप्रीत बुमराह ने अपने ग्लासेस क्यों तोड़े, हार के बाद जसप्रीत बुमराह ने मैच में एक्सपेंसिव ओवर वजह थी या कोई और वजह थी, उसका वीडियो किया हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने ग्लासेस क्यों तोड़े, तो वो बीती रात वीडियो किया हुआ है, वो जरूर देखिए। और इसके अलावा तमाम वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाकी 11 बजे रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में मिलूंगा, वहां पर जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, डिस्कशन करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ होंगे और इन सब मुद्दों पर वहां आराम से विस्तार से चर्चा होगी। अपने सवाल भी भेजिएगा, वो भी लेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, और चैनल पर नजर बनाए रखिएगा। आपकी वजह से 17,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। आगे भी परिवार को सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट यू थिंक, रोहित शर्मा को मैचेस मिस करने चाहिए अब? सेम गोज विद जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, वो टीमें जो बाहर हो रही हैं उनके जो इंडिया प्लेयर्स है उनको रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और जुड़ते रहिएगा।